बता दें कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान को क्या अब की बार पासवान और भूमिहार जाति मिलकर चिराग पासवान को सामान्य सीट से जिता सकते हैं। आखिर इसका समीकरण क्या है? आखिर चिराग पासवान पासवानों और भूमिहारों पर कितना आश्रित हैं और कितने प्रतिशत वोट उनको मिलने की संभावना है? साथ ही साथ अगर वो खड़े होते हैं तो कौन सी संभावित सीटें हो सकती है, कितना वोट उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ उनको पासवान और भूमिहार जाति से कितना फायदा और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। विपक्षी पार्टी क्यों इन समीकरण से डरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान भूमिहार और पासवान एकता के सहारे क्या चुनाव जीत पाएंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम मुख्य बिंदु पर बात करें तो चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट विजन अस्थायी विकास और जाति का संयोजन है। चिराग ने अपनी नव संकल्प महासभा जो आरा में 8 जून को अपने मंच पर स्पष्ट रूप से बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की एक बड़ी घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि उनका गठबंधन केवल जनता के साथ है। यह संदेश भूमिहार, पासवान, मिथिलांचल और अन्य समुदायों को जोड़कर जातीय इकाई बनाने की रणनीति के अनुरूप दिखता है। अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो भूमिहार और पासवान क्या यह गणित कार्य करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर देखा जाए तो भूमिहार और पासवान मिलकर चिराग पासवान को क्या जिता पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि पासवान जाति का वोट 19% पहले से चिराग पासवान के साथ जुड़ा है, जबकि भूमिहार जाति की जो जनसंख्या है वो 8 से 10% एनडीए के पारंपरिक समर्थक पहले से रहे हुए हैं। यदि यह दोनों समुदाय एकजुट हो जाए तो चिराग पासवान को महत्वपूर्ण सीटों में मजबूत वोट बैंक मिलेगा, लेकिन यह साझा एनडीए रणनीति पर निर्भर करेगा। अभी तक जदयू और बीजेपी ने चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, जिससे उनकी भूमिहार किंग मेकर तक सीमित दिखती है। ये भी एक चुनौती है। अगर हम तीसरे बिंदु पर बात करें तो एनडीए के भीतर सीटों की लड़ाई और भूमिका ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी और जदयू एनडीए में चिराग की दावेदारी को रस्साकसी के रूप में देख रहे हैं। जदयू नाराज है, लेकिन गठबंधन पर फिर से नजर रखी जा रही है। चिराग पासवान स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी मकसद गठबंधन को मजबूत करना है, जनादेश को दिलाना है, न कि सीधा मुख्यमंत्री पद को पाना है। ये भी चिराग पासवान बार बार कहते नजर आ रहे हैं। अगर हम चौथे बिंदु पर बात करें तो चुनावी संभावनाएं और रणनीति क्या हो सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान का दावा है कि उनका गठबंधन 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और 225 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएंगे। 18 मई से शुरू की गई बहुजन भीम संकल्प रैलियों ने दलित वोट बैंक को सुदृढ़ करने का काम अभी से शुरू कर दिया है, जिसका फायदा चिराग पासवान को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो पोस्टर्स और रैलियों में उनकी नेगोशिएशन शक्ति एनडीए में बढ़ी है। इससे एनडीए के नेता भी सबसे ज्यादा इस बात से खुश है कि चिराग पासवान ने अभी से वोटों को अपने तरफ करना, एनडीए की तरफ झुकाना शुरू कर दिया है, जिससे एनडीए के भी नेता काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें, जीत संयुक्त भूमिका पर निर्भर है। क्या ये जो साझेदारी है इससे चिराग पासवान और एनडीए को कितना फायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं मजबूत संभावना है, पर तालमेल सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ अभी तय नहीं है, लेकिन चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं सीटों के बंटवारों को लेकर। एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। साझा रणनीति की बात करें तो अगर जदयू, बीजेपी और एलजेपीआर मिलकर काम करे तो बहुत बड़ा अंतर पैदा हो सकता है इस चुनाव में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में जो अभियान चल रहा है, जिसमें लोजपा रामविलास के चिराग पासवान को भी अकेले चुनौती दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार के चुनाव में जन सुराज पार्टी अपना सरकार बनाएगी और एनडीए और राजद के सरकार से लोगों को मुक्ति दिलाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान भूमिहार गठबंधन से चुनावी समीकरण बदल सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। क्योंकि आरजेडी, जदयू, बीजेपी के बीच बढ़ती राजनीतिक समायोजन की बिसात एनडीए की सीट शेयरिंग होगी और चिराग पासवान के पक्ष में होगी या नहीं होगी, ये सीट शेयरिंग के वक्त पता चलेगा। दूसरी तरफ बात करें तो चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो पासवान जाति और भूमिहार वोट बैंक के दम पर चिराग पासवान के पास एक बड़ी चुनौती भी है। 243 सीटों के लिए भाजपा चिराग पासवान की आम जो रणनीतिकरण है वो जीत की राह या फिर दबाव की राजनीति है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ देखें तो एनडीए की सीट बंटवारा की घोषणा आने वाले समय में हो सकता है
वहीं 29 जून की बहुजन भीम संकल्प समायोजन में भीड़ और भाषण की प्रतिक्रियाओं पर भी निर्भर करेगा कि चिराग पासवान का भाषण और रैली उस दिन कैसे होता है। दूसरी तरफ जदयू और बीजेपी की चिराग केंद्रित जो रणनीतिक बयानबाजी है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि भूमिहार और पासवान एकता चिराग के लिए बेहद रणनीतिक है, लेकिन उनकी जीत एनडीए के भीतर सीटों और भूमिकाओं पर सहयोग से ही तय होगी। यदि गठबंधन में तालमेल बना रहा तो चिराग अगले चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।